अभी आपने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा, संधि देखा। इसके पहले हमने क्या देख लिया, संधि देख लिया। तो संधि से आप भली भांति परिचित हुए कि संधि क्या होती है ना। इसकी परिभाषा आप लोगों को पता हो गई ना कि संधि क्या होती है, बोलिए, पता हुई नहीं हुई? हो गई ना। अब इसके बाद अब हम कहाँ आती है, तो संधि हुई। अब हम पहुंचते हैं संधि के काय में, पहुंचते हैं प्रकार में, पहुंचते हैं कि भाई ये संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे संधि के, क्या लिख लेते हैं, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है, तो बात करते हैं यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती है। ये 3 प्रकार की संधि होती है। पहली संधि को देखा जाए, यहाँ पर नंबर 1 संधि आएगी आपकी, ये वाला नंबर इसको। पहली जो संधि होगी वो संधि कौन सी होगी आपकी, स्वर संधि, है ना। और दूसरी नंबर 2 की जो संधि होगी आपकी वो क्या हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के बाद ये तीसरे नंबर की जो संधि आ जाएगी आपकी, ये नंबर 2। और तीसरे नंबर की ये जो संधि होगी ये क्या आ जाएगी आपकी, विषम संधि हो जाएगी। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो बिल्कुल जनरली चीज है, ये फंडामेंटल चीजें कहलाती हैं। और ये हमसे बनना चाहिए यदि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो। हम हिंदी भाषी लोग हैं और हिंदी हमसे बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए। तो हमारी हिंदी की ये जो ग्रामर है, व्याकरण जो है, ये भी हमसे हम बहुत अच्छे से बनना चाहिए और हमारी समझ में भी आना चाहिए। हमने क्या देखा, संधि। फिर हमने क्या देखा, संधि के प्रकार। संधि का पहला प्रकार कौन सा बताइए, दूसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा प्रकार कौन सा है ना। तो पहला प्रकार हमारे पास क्या आता है, संधि का स्वर संधि आता है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो स्वर संधि है, ये स्वर संधि क्या है, ठीक है ना। अब हमने संधि देख लिया, अब हम काय में आ जाते हैं, इसके प्रकार में आते हैं। तो पहला प्रकार हमको संधि का कौन सा मिलता है, बोलिए एक बार, कौन सा मिलता है, स्वर संधि मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हम नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 में कौन सी संधि आ रही है, स्वर संधि। अब स्वर संधि की हम क्या देखेंगे, यहाँ पर परिभाषा में आएंगे, है ना। स्वर संधि की क्या परिभाषा बनेगी, बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है। यदि आप गौर कर रहे हैं तो ये नाम से ही स्पष्ट आता है। क्या आता है स्वर संधि, बताइए संस्कृति। दो स्वरों के आपस के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि है। जब दो स्वर क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, बिल्कुल राइट। और उनके मिलने से जो नया स्वर तैयार होता है, अर्थात जो नया विकार तैयार होता है या जो विकार बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, तो उस संधि को किस नाम से जाना जाता है, स्वर संधि। क्लियर है ना। तो बिल्कुल परिभाषा आपकी क्या जाएगी, यहाँ पर स्वर संधि की परिभाषा क्या जाएगी, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। क्लियर, नहीं बताइए, बिल्कुल सिंपल है ना। संधि की परिभाषा देखें। अब यहाँ संधि में क्या शब्द लग गया है आपका, स्वर। तो हम क्या बोलेंगे कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार मेरे साथ बोलिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। हमारे पास देख लीजिए स्वर कौन से हमारे पास, आ, फिर ये क्या है, आ, फिर ये क्या है, ई, फिर ये क्या है, ई, फिर क्या आता है, उ, फिर क्या आता है, उ, फिर क्या आता है, ए, फिर क्या आ जाएगा, ए, फिर क्या आ जाएगा, ओ, फिर क्या आ जाएगा, औ, फिर क्या आ जाएगा, आ, फिर क्या आ जाएगा, आ, और एक और लास्ट में क्या है यहाँ पर, ऋषि है ना। अब यहाँ पर इसमें आप गौर कर रहे हैं, स्वर यहाँ पर वर्ण पे यदि आप गौर कर रहे हैं तो वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं।
है ना। एक वर्ण होता है आपका हर्ष वर्ण। हर्ष का मतलब क्या होता है? छोटा, जिसको हम बोलते हैं लघु, है ना। हिंदी भाषा में हम छोटे को क्या नाम देते हैं? हर्ष, है ना। तो एक जो वर्ण होता है वो कौन सा वर्ण होता है? कौन सा वर्ण होता है? वो हर्ष वर्ण होता है। और दूसरा जो वर्ण होता है जिसको क्या कहा जाता है? दीर्घ कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये जो सर्कल बन रहा है पिंक कलर का, ये क्या है? हर्ष। ये भी 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 क्या है? हर्ष। जहां पर ये गोल लगा हुआ है ना, तो ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? आपके हर्ष वर्ण। और इसके जस्ट बाद वाले जो वर्ण आते हैं वो कौन से वर्ण आते हैं? आपके दीर्घ वर्ण आते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बताइए? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार में? पहला क्या आ जाएगा आपका? हर्ष वर्ण। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ वर्ण। ये देख लीजिए सेम सेम है ना, परंतु ये क्या है आपका? ये दीर्घ वर्ण है। और ये कौन सा वर्ण है? लघु बोला जाता है या इसी को हर्ष कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब हम बात कहाँ की आ रहे थे? संधि की, स्वर संधि की बात कर रहे थे। स्वर संधि की हमने आपको परिभाषा क्या लिखवाया? बोलिए जरा मेरे साथ, बोलिए परिभाषा। क्लियर है ना। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। किस संधि के नाम से जाना जाता है इसको? स्वर संधि के नाम से। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देख लीजिए आप, दो स्वर है हमारे पास। उदाहरण देखिए, यदि हम इसके उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण क्या जाएगा यहाँ पर? देख लीजिए उदाहरण। उदाहरण में यहाँ पर हमने क्या देखा? पहले संधि का पहला उदाहरण, रमा धन ईश बराबर क्या हुआ था हमारा? रमेश। ये देख लीजिए, रमा धन ये क्या हो गया आपका? ईश बराबर ये क्या हो जाएगा आपका? रमेश। अब यहाँ पर स्वर की बात करते हैं, तो पहला स्वर कौन सा आ गया आपका? आ। धन दूसरा स्वर क्या हो जाएगा आपका? ई। और यहाँ से क्या बना? एक तीसरा स्वर क्या बन गया आपका? ए बन गया। तो ये हो गया आपका रमेश। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ, तो ये जो संधि हो गई आपकी, कौन सी संधि कहला गई? स्वर संधि। एक आध एग्जाम्पल आप बताना चाहेंगे सौम्य स्वर संधि का? क्या? सूर्य धन उदय। यदि हम देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दूसरा प्रकार क्या आ जाएगा? दूसरा उदाहरण, सूर्य धन ये क्या हो जाएगा आपका? उदय बराबर ये क्या हो जाएगा? सूर्योदय। ये क्या हो जाएगा? सूर्योदय। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? देख लीजिए आपका, यहाँ पर ये क्या हो रहा है आपका? आ। धन यहाँ पर ये क्या हो रहा है? उ। तो इससे क्या बन रहा है? ये नहीं, सूर्य ये क्या हो रहा है आपका? यहाँ देखा जाए तो आ धन उ बराबर ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो गया आपका? ओ। नया विकार उत्पन्न हुआ ना, तो सूर्य धन उदय बराबर क्या हो जाएगा आपका? सूर्योदय हो जाएगा। एक और बताना चाहोगे शरद भाई? क्या आएगा? एक और एग्जांपल देना चाहोगे? हिमाधन। हिमा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? हिम धन आलय, है ना। परंतु हम यहाँ स्वर की बात करते हैं, तो देख लीजिए क्या जाएगा आपका? हिम धन ये क्या हो जाएगा आपका? आलय। हिम धन आलय बराबर ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा हिमालय। अब यहाँ बात करें अपन, क्या है यहाँ पर? ये क्या जाएगा आपका? आ। धन ये क्या हो जाएगा आपका? ई। इससे ये क्या बन जाएगा? ये छोटा ही है ना, इससे ये क्या बन जाएगा आपका? यदि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका? ई। तो इससे क्या हो जाएगा आपका? क्या बन रहा है यहाँ पर? आ बन रहा है। अ धन ई बराबर ये क्या हो रहा है आपका? आ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हिमालय। नहीं, हिम धन आलय ना, यहाँ पे नहीं, ये आ जाएगा आ बन रहा। आ धन आ बराबर यहाँ से ये क्या बन गया आपका? ये बड़ा आ ही बना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका? हिमालय। तो ये भी कौन सी संधि कहलाई? स्वर संधि। क्योंकि स्वरों का यहाँ पर क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। स्वरों के मेल होने से विकार क्या बन रहा है? स्वर ही उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार की संधि को कौन सी संधि कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। क्लियर? चलिए लिख लीजिए।